रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक से आज भी ईडी की पूछताछ। सुशांत केस में 7 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ हुई। सिद्धार्थ पीठानी से भी ईडी करेगी पूछताछ। आज ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे पीठानी। एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ फिल्म करना चाहते थे सुशांत। 15 जून को मीटिंग तय थी। सुशांत के पिता और बहन से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कहा सीबीआई जांच के बाद न्याय जरूर मिलेगा। सुशांत केस को लेकर महाराष्ट्र के गृहमंत्री का बयान। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत राज्य सरकार काम करेगी। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान का आखिरी वीडियो सामने आया। वीडियो में काफी खुश नजर आ रही हैं दिशा ने दोस्तों को भेजा था पार्टी का वीडियो। कुछ दोस्तों के साथ मस्ती करती दिखी दिशा सालियान। मलाड में दोस्तों के फ्लैट में हुई थी पार्टी। इसके बाद आई थी दिशा की खुदकुशी की खबर। शुक्रवार को ईडी की पूछताछ के दौरान ज्यादातर समय बहाने बनाती रही रिया। बार बार तबीयत खराब होने की बात कही। ईडी के अधिकारियों के सामने रिया ने याद न होने का बहाना भी किया। बार बार अपने वकील, मैनेजर और सीए से बात करने को कहा। सुशांत के पिता के पैसों की हेराफेरी के आरोपों पर बोली रिया। कहा बैंक वालों से बात करें। रिया की डायरी में मिला सुशांत का लिखा नोट। रिया के वकील सतीश मानचंदे ने जारी किया पेपर। रिया की नोटबुक में सुशांत की ग्रैटिट्यूड लिस्ट। सुशांत ने सबसे पहले जिंदगी के लिए आभार जताया। सुशांत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। रिया की याचिका खारिज करने की गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में रिया की याचिका पर 11 अगस्त को अगली सुनवाई। कोर्ट ने सभी पक्षों से मांगा था जवाब। केरल विमान हादसे में घायल हुए 23 लोगों को आज डिस्चार्ज किया गया। 3 यात्री वेंटिलेटर पर हैं। केरल हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिवार को 10 लाख का मुआवजा। मुख्यमंत्री पी विजयन ने किया ऐलान। केरल हादसे में जान गंवाने वाले पायलट दीपक साठे की मां का आज जन्मदिन। कहा मैं दीपक की मां हूं, यही सबसे बड़ी बात। दीपक साठे के चचेरे भाई नीरज साठे ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। देखा पायलट ने एयरपोर्ट के 3 चक्कर लगाए ताकि ईंधन खत्म हो सके और प्लेन में आग न लगे। नागपुर में कैप्टन दीपक साठे के परिवार से मिले महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख। हादसे पर दुख जताया। एएआईबी करेगा विमान हादसे की जांच। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ऐलान किया। कोझिकोड हादसे का शिकार एयर इंडिया के विमान का ब्लैक बॉक्स मिला। ब्लैक बॉक्स के अंदर होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से हादसे की वजह पता चलेगी। ब्लैक बॉक्स से हादसे के आखिरी चंद सेकंड्स में कॉकपिट में पायलट के बीच हुई बातचीत के बारे में जानकारी मिलेगी। एयरपोर्ट के रनवे को लेकर डीजीसीए ने पिछले साल ही दी थी चेतावनी। सुरक्षा कारणों से कई बिंदुओं पर किया था आगाह। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक लैंडिंग के वक्त विमान में नहीं लगी आग। विमान के 3 टुकड़ों में टूटने के बाद पानी की बौछार की गई। हादसे के वक्त कोझिकोड में हो रही थी जोरदार बारिश। प्लेन ने 2 बार लैंडिंग की कोशिश भी की। विमान हादसे में बाल बाल बची क्रू मेंबर शिल्पा कटारे। बोली कैप्टन दीपक ने विमान को काबू में करने की आखिरी दम तक कोशिश की। शिल्पा कटारे ने कहा रनवे पर फिसलने की वजह से हादसा हुआ। विमान के ब्रेक्स जाम हो गए थे। विमान हादसे के शिकार को पायलट अखिलेश शर्मा के घर मथुरा में मातम। 2 साल पहले हुई थी शादी। सीआईएसएफ के एएसआई अजीत सिंह ने प्लेन के गिरने का आंखों देखा हाल बताया। कहा आंखों के सामने प्लेन के टुकड़े हुए। विमान हादसे में मासूम ने दी मौत को मात। बच्चे के पिता की मौत, मां अस्पताल में। केरल विमान हादसे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुख जताया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को संदेश भेजा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का किया उद्घाटन। स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पर बनाए गए एक वीडियो को भी देखा। वीडियो में स्वच्छता कार्यक्रम का दिया गया संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के सभी सेक्शंस का जायजा लिया। हर सेक्शन के बारे में जानकारी दी। मोदी ने कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबने साथ दिया। अब गंदगी भारत छोड़ो अभियान को कामयाब बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को भी संबोधित किया। बच्चों ने प्रधानमंत्री से पूछे सवाल। मोदी ने कहा गांधी जी ने स्वच्छता को बनाया आजादी के आंदोलन का बड़ा माध्यम। गांधी कहते थे गंदगी से सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का। प्रधानमंत्री मोदी कल बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वर्चुअल समिट में बताया ग्लोबलाइजेशन का सही मतलब। कहा क्लाइमेट चेंज, महामारी और आतंकवाद सबकी समस्या है। भारत चीन के रिश्तों पर बोले विदेश मंत्री। कहा 2 आर्थिक महाशक्तियों का समानांतर विकास हो लेकिन दोनों में काफी मतभेद है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को गोली मारी। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर राहुल गांधी का ट्वीट। गांधी जी के करो या मरो के नारे को नए मायने देने होंगे। अन्याय के खिलाफ लड़ने की जरूरत। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर बोला हमला। कई अहम फाइलों के गायब होने का आरोप लगाया। गेटवे ऑफ इंडिया पर वेस्टर्न नेवल कमांड का लाइव परफॉर्मेंस। कोरोना वॉरियर्स को नौसेना ने सैल्यूट किया। राजस्थान में कांग्रेस के बाद अब बीजेपी की बाड़ेबंदी। चार्टर्ड विमान से 6 विधायक गुजरात पहुंचे। विधायक निर्मल कुमावत का गहलोत सरकार पर हमला। कहा पक्ष में वोट देने के लिए दबाव बना रहे हैं। राजस्थान में बसपा के 6 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया याचिका। कांग्रेस के साथ विलय में मामले की याचिका। जैसलमेर में फोन टैपिंग की अफवाह के खिलाफ राजस्थान के डीजीपी ने जांच के आदेश दिए। राजस्थान में सियासी खींचतान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली आई। राजनाथ सिंह समेत कई पार्टी नेताओं से मिली। केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में न्यायिक की टीम जाएगी दुबई। आरोपी फाजिल फरीद से पूछताछ होगी। कोरोना की वजह से यूपी असेंबली का मानसून सेशन छोटा होगा। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दी जानकारी। सहारनपुर में सीएम योगी की हाई लेवल मीटिंग। सीएम ने कोरोना के हालात की समीक्षा की। लुधियाना में कांग्रेस और लोक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं में मारपीट। सांसद के घर पर पुलिस के सामने मारपीट का आरोप।
टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर से 6 आतंकी गिरफ्तार, लश्कर के लिए पैसे जुटाते थे। पंजाब सरकार ने कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा की पुलिस सिक्योरिटी वापस ली। सोनिया गांधी के घर धरना देंगे शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल। जहरीली शराब कांड को लेकर 11 अगस्त को प्रदर्शन। महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर का घेराव, कांग्रेस की महिला नेताओं ने किया प्रदर्शन। विशाखापट्टनम में मछुआरों की एक नाव में आग लगी, सभी मछुआरे सुरक्षित। गुजरात के वलसाड में केमिकल फैक्ट्री में आग की वजह से फैक्ट्री में हुए धमाके। मुंबई के पास उल्लासनगर में दुकान में लगी आग, हादसे में कोई घायल नहीं। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने 23 घंटे में अगवा किए गए बच्चे को छुड़ाया। किडनैपर्स ने 30 लाख की फिरौती मांगी थी। विकास दुबे के एक और साथी उमाकांत ने किया सरेंडर, थाने पहुंचकर पुलिस के सामने जान बख्शने की गुहार लगाई। यूपी के बुलंदशहर में एक रात में 2 जगहों पर मुठभेड़, पुलिस की गोली से 2 बदमाश जख्मी, बदमाशों के पास से हथियार मिले। केरल में 5 जिलों में रेड अलर्ट, 7 जिलों में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट। इडुक्की लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 26 हुआ, केरल के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। कर्नाटक के कोडगु में लैंडस्लाइड वाली जगह से एक बॉडी मिली, 5 लोग लापता थे। मैसूरू में कई निचले इलाकों में पानी भरा, काबिनी जलाशय से छोड़ा गया था पानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश के बाद घरों में पानी घुसा, सड़क के ऊपर से बह रहा है पानी। भारत में कोरोना का ग्राफ 20,80,000 के ऊपर, अब तक 42,518 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 61,537 केस, जबकि जानलेवा वायरस से 933 मरीजों की मौत। देश में अब तक 14,20,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए, रिकवरी रेट बढ़कर 68.32% हुआ। देश के 8 राज्यों के 13 जिलों में 9% एक्टिव केस, लेकिन मरने वाले मरीजों की संख्या 14%। देश में अब तक 2,33,00,000 से ज्यादा सैंपल्स की टेस्ट, आईसीएमआर ने जारी किया डेटा। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके कहा संपर्क में आए लोग अपना टेस्ट कराएं। अकाली दल के राज्यसभा सांसद नरेश गुजराल को हुआ कोरोना, एक दिन पहले संसदीय कमेटी की बैठक में हुए थे शामिल। 28 दिन बाद अभिषेक बच्चन नानावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, कोरोना पॉजिटिव होने पर कराए गए थे भर्ती। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई में जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का दौरा किया, डॉक्टर्स और स्टाफ के काम को सराहा। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 12,822 नए केस, एक दिन में 275 की मौत। मुंबई में एक दिन में 862 नए केस, 45 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 187 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, जबकि 2 की मौत। अब तक 114 पुलिस वालों ने दम तोड़ा। दिल्ली में एक दिन में 1,404 नए केस, 16 लोगों की मौत। अब तक 1,44,000 से ज्यादा केस। दिल्ली में आज 5,500 आरटीपीसीआर टेस्ट हुए, 19,092 रैपिड एंटीजन टेस्ट हुए। यूपी में एक दिन में 4,800 नए कोरोना केस, 47 मरीजों की मौत हुई। नोएडा के सेक्टर 39 में 400 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल बना, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। लखनऊ में कोरोना की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट बनाने का पर्दाफाश, मरीजों से पैसे लेकर बनाते थे नेगेटिव रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 10,080 नए मामले, 97 की मौत। कोरोना संकट के कृषि क्षेत्र पर असर नहीं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। पंजाब के जालंधर, लुधियाना और पटियाला में अनलॉक 3 के दौरान बढ़ाई गई सख्ती, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। हरियाणा के फतेहाबाद में परिजनों ने ठीक कर दिया कोरोना मरीज का अंतिम संस्कार, पूरे गांव को सैनिटाइज कराने के आदेश। तेजस्वी यादव समेत 20 आरजेडी विधायकों को सचिवालय थाने से मिली जमानत, सब पर लॉकडाउन तोड़ने के मामले में दर्ज हुआ था केस। कोलकाता में कंप्लीट लॉकडाउन के दूसरे दिन सड़क पर सन्नाटा, विक्टोरिया मेमोरियल इलाके में आने जाने वालों पर नजर। बंगाल के सिलीगुड़ी में दिखा कंप्लीट लॉकडाउन का असर, शहर की दुकानों पर लटका नजर आया ताला। यूपी के प्रयागराज में शनिवार और रविवार को पाबंदी जारी, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, दुकानें बंद। दुनिया में कोरोना के 1,96,00,000 से ज्यादा मरीज, अब तक 7,25,000 लोगों ने दम तोड़ा। पाकिस्तान में रविवार से पूरी तरह से शुरू हो जाएगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स, कोरोना वायरस की वजह से बीते 4 महीनों से थी निलंबित। इंग्लैंड की डोवर बंदरगाह पर माइग्रेंट्स की 17 नावें पकड़ी गई, इंग्लिश चैनल से ब्रिटेन में घुसने की तैयारी की। मॉरिशस में एक जहाज से 4,000 टन ईंधन समंदर में लीक, सरकार ने लगाई इमरजेंसी। भारत को मिली 2021 के T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी, 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा टूर्नामेंट। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप मार्च 2022 तक के लिए स्थगित, कोरोना वायरस की वजह से फैसला।